हेलो माय डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रस्ट ए प्लस ग्रेड। स्वागत है आज आप सभी लोगों का आज के इस स्पेशल सेशन में, जिसमें मैं आप लोगों को एसएससी जेईई 2025 का एग्जाम जो कि आप लोगों का अक्टूबर के लास्ट मंथ में होने वाला है। तो अक्टूबर मंथ यानी कि लगभग 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर आप लोगों का एग्जाम डेट दिया है एसएससी जेईई ने अपने कैलेंडर में, एसएससी ने। तो गाइज आज से अगर गिने तो फिक्स 5 महीने बाद आप लोगों का एग्जाम होगा गाइज एसएससी जेईई का सीबीटी 1 यानी प्री एग्जामिनेशन। तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए हमारे इस एग्जाम से रिलेटेड, तो सारी प्लानिंग के साथ और हम नया बैच के अनाउंस करने जा रहे हैं उसके बारे में, सबके बारे में बात करेंगे इन शॉर्ट गाइज आज हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन में। तो बिना किसी डिले शुरू करते हैं एसएससी जेईई 2025 टारगेट के बारे में। चलिए गाइज, तो सबसे पहले बात कर लें भाई आप लोगों का नोटिफिकेशन कब रिलीज होने वाला है। तो एसएससी ने दिया है गाइस कि आपका नोटिफिकेशन जो रिलीज होगा वो लगभग आज से अगर बात करें तो 1 महीने बाद यानी कि 30 जून 2025 को आप लोगों का 30 जून को आप लोगों का नोटिफिकेशन आने वाला है। एग्जाम के फॉर्म उसी डेट से फिल होना शुरू हो जाएंगे गाइस, यानी कि 30 जून से आप लोगों का गाइस एप्लीकेशन पीरियड होगा, यानी जिसमें आप अपना अप्लाई करेंगे 30 जून से आप लोगों का 21 जुलाई के बीच में, यानी लगभग आप लोगों को 21 दिन एग्जैक्टली मिलेंगे गाइस आपको एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए। एसएससी ने अपने कैलेंडर में एग्जाम डेट भी दे दी है गाइस कि आप लोगों का सीबीटी 1 जो होगा गाइज वो अक्टूबर में 27 से 31 अक्टूबर के बीच में होगा, यानी कि आज से अगर हम लोग काउंट करें तो एग्जैक्टली 5 महीने बाद आप लोगों के पास ये पर्टिकुलर एग्जाम होने वाला है। यानी हम लोगों को गाइज 31 अक्टूबर तक का लास्ट टाइम पीरियड है, तब तक के लिए हम लोग को प्रिपेयर होना है। तो 27 अक्टूबर से पहले पहले आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस हो जाना चाहिए, हमारी तैयारी पूरी हो जानी चाहिए। सीबीटी 2 के बारे में गाइज अभी पर्टिकुलरली डेट अनाउंस नहीं की। ऑफ कोर्स गाइज आपका सीबीटी 1 का जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद सीबीटी 2 की जनरली डेट अनाउंस की जाती है, जब सीबीटी 1 का वो लोग रिजल्ट दे देते हैं। तो चलिए गाइज सीबीटी 1 में हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए, देन सीबीटी 2 के लिए हमारा क्या प्लानिंग होना चाहिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट 5 मंथ का क्या प्लानिंग होना चाहिए जो हमारे एसएससी जेईई को क्रैक करने में हमारा सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस पे आए हैं। तो गाइज हमारा सबसे पहले प्री एग्जामिनेशन जो होगा उसमें टोटल सबको पता होना चाहिए गाइस 200 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे गाइस, तो टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं ना, 200 क्वेश्चन आते हैं आपके सीबीटी 1 में ना गाइस, पेपर 1 में सीबीटी 1 में आपके पास 200 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन गाइस एक एक मार्क्स का रहेगा, यानी कि 200 नंबर का आपका पेपर होने वाला है गाइस। और यहाँ नेगेटिव मार्किंग के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना गाइस, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है गाइस। 1/4 का मतलब है आप लोगों का माइनस का 0.25 मार्क्स करता है हर एक क्वेश्चन गलत होने पे, यानी एक चौथाई नेगेटिव मार्किंग होती है। बहुत बड़ा एडवांटेज है गाइस, जहां पर भी एक चौथाई कट ऑफ हो तो इस बात का ध्यान रखें कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस में जहां पर भी आपको थोड़ा भी सस्पेंस लगे ना कि यार थोड़ा सा शक हो कि यार ये हो सकता है, बस मैं थोड़ा सा कंफर्म नहीं हूं, लगा दिया करो। 1/4 नेगेटिव मार्किंग में फायदा रहता है कि आप लोग एक्यूरेसी के साथ साथ थोड़ा बहुत रिस्क भी ले सकते हो। 1/3 में कभी नहीं लेना है। 1/3 भी है गाइस नेगेटिव मार्किंग, बट वो सीबीटी 2 में है। तो पहले हम लोग सीबीटी 1 पे बात करें तो 200 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन एक मार्क्स का, यानी कि 200 नंबर का पेपर है। अब इन 200 नंबर में गाइस आप लोगों के पास गाइस 50 क्वेश्चंस तो हमारे पास रीजनिंग से रिलेटेड हैं, दैट्स ओके। इसके बाद गाइस आप लोगों के 50 क्वेश्चंस हमारे जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड है, यानी जीके एंड ऑल दैट। एंड आफ्टर दैट गाइस आप लोगों के 100 क्वेश्चंस आप लोगों के पास आपकी ब्रांच से यानी टेक्निकल क्वेश्चन आप लोगों के पास होंगे। अब हमें पर्टिकुलरली इन्हें कैसे प्रिपेयर करना है, तो मैं सबसे पहले बात करूंगा गाइस ये 50 क्वेश्चंस रीजनिंग के, देन जनरल अवेयरनेस के, देन मैं बात करूंगा आपके 100 क्वेश्चन टेक्निकल के। तो गाइस आप लोगों का पहला सिलेबस जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का यहाँ पर लिखा हुआ है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की क्लासेस गाइज हम लोग 2 जून से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोगों के टारगेट क्या होना चाहिए, तो ध्यान रखना गाइज इन 50 क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टूडेंट को कहा जाता है भाई 40 प्लस का टारगेट मिनिमम आपका होना चाहिए, है ना। कितने का गाइज, तो ध्यान रखना आपका टारगेट हम लोग 40 प्लस सेट करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट गाइज जनरल अवेयरनेस पर बात करें तो जनरल अवेयरनेस का टारगेट गाइज 50 में से आप लोगों को अपना 30 प्लस का टारगेट लेकर चलना होता है। कितना गाइज, 30 प्लस का। तो अभी तक हो गए हैं मिनिमम 70 मार्क्स आर देयर। 100 क्वेश्चन टेक्निकल के आएंगे गाइस, आप लोगों का मिनिमम टारगेट ध्यान रखना 80 के आसपास रहना चाहिए, यानी कि आप लोगों का अगर हम लोग इन तीनों का पर्टिकुलर समेशन करें तो गाइस आप लोगों का नॉर्मली टारगेट क्या होना चाहिए, तो गाइस आप लोगों के 40 प्लस 30 70 प्लस 80 150 प्लस नंबर का टारगेट होना चाहिए। अगर आपके प्री एग्जामिनेशन में इतने मार्क्स आते हैं तो ये मान के चलिए कि मेंस एग्जाम होगा तो उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ जाती है गाइस उसके लिए मिनिमम प्री एग्जामिनेशन में, जैसे कि अगर मैं लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करूं गाइस, तो लास्ट ईयर तो आपकी कट ऑफ जैसे जनरल की अगर मैं बात करूं तो प्री एग्जामिनेशन में 132 नंबर गई थी, तो सर फिर 150 क्यों लाने गाइस। जिसने सिर्फ 132 नंबर अकर किए गाइस उसने मेंस में चाहे कितने भी अच्छे नंबर बना लिए हो गाइस, 400 422 के आसपास आप लोगों का ओवरऑल कट ऑफ गया था। तो गाइस बताओ इतना ज्यादा कट ऑफ,
सोचो, प्री एग्जामिनेशन ये मेंस वगैरह सबकी लिखूंगा, तो गाइस ध्यान रखना 150 प्लस तो आपको प्री में लाना ही लाना है। इस बात को आप लोग अपने अच्छे से जहन में बिठा लो गाइस, है ना। 150 प्लस तो आपको लाना ही है, यानी 150 का आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए आप लोगों के एसएससीजे में। हर पर्टिकुलर सेक्शन का मैंने आप लोगों को मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करके बताया कि मिनिमम इतने मार्क्स, रीजनिंग में कम से कम 40, जीएस वाले पार्ट में आप लोगों के कम से कम 30 मार्क्स, यानी 30 क्वेश्चन सही होने चाहिए, और टेक्निकल में गए 100 में से कम 80 क्वेश्चन हमारे पास सही होने चाहिए। ये आप लोगों का रीजनिंग का सिलेबस है गैस, जो आप लोगों का 2 जून से यानी 2 जून से हमारा क्लासेस स्टार्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो गाइज ये आपका जनरल अवेयरनेस, जिसके अंदर गाइज आप लोगों के पास जनरल अवेयरनेस में मैं बात करूं तो आप लोगों को गाइज इंडिया का और थोड़ा बहुत कुछ इंटरनेशनल, क्योंकि आप लोगों का करंट भी साथ में आता है, तो आप लोगों को गाइज हिस्ट्री पढ़नी है ना, ज्योग्राफी पढ़नी है ना। ज्योग्राफी के अलावा गाइज आप लोगों के पास आपको पॉलिटी पढ़नी है, देन इसके अलावा गाइज इकोनॉमिक्स पढ़नी है। तो 4 चीजें तो गाइज ये पढ़नी है, दैट्स ओके। इसके बाद गाइस आप लोगों को 3 चीजें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो भी, यानी जिसको हम जनरल साइंस में इंक्लूड करते हुए चलते हैं। सो गाइस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो यानी पीसीबी, ये भी आप लोगों को इंक्लूड करते हुए चलने। तो गाइस ये सब आप लोगों को पढ़ाया जाएगा नॉन टेक्निकल वाले पार्ट में, जो आपका 2 जून से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड कल्चर भी इसी में आ जाता है, हिस्ट्री एंड कल्चर के अंदर, एंड इकोनॉमिक्स आर देयर, ठीक है। तो वही आप लोगों के पूरा सिलेबस में डिफाइन किया गया है ना। गाइस बताओ इस पर्टिकुलर पोर्शन में आप लोगों को मिनिमम कितना टारगेट रखना है गाइस? 30 प्लस का। सर 30 प्लस का क्यों ले रहे हैं 50 में से? क्योंकि गाइस करंट एक ऐसी चीज है जिसका पोर्शन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और करंट गाइस आप लोग ध्यान रखना, कोई भी पर्टिकुलर टीचर आप लोगों को स्टैटिक जीके करवा सकता है, बट करंट जीके अंबार है गाइस। ये आप लोगों को डेली न्यूज़पेपर पढ़ने या खुद के जनरल अवेयरनेस से ही पर्टिकुलरली ज्यादातर करंट के क्वेश्चन आप लोगों से बन पाते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक की गारंटी हम लोग लेते हैं, बाकी रही बात आप लोगों के करंट की, तो गाइस ध्यान रखना लगभग 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन करंट से आते हैं, तो वो आप लोगों के ऊपर वेरी करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गया गाइस पूरा नॉन टेक्निकल पार्ट। अब आते हैं टेक्निकल पार्ट, जो कि 100 क्वेश्चन का है हमारा, यानी 100 नंबर का है। तो गाइस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ओवरऑल 100 क्वेश्चन का पार्ट हमारे पास है। इसमें गैस टोटल हमारे पास 6 सब्जेक्ट है, मोटे मोटे तौर पर गिने तो। गैस पहला बेसिक कंसेप्ट, सर्किट लो, मैग्नेटिक सर्किट एंड एसी फंडामेंटल, सबको मिलाकर गैस हम लोग हमारा पहला सब्जेक्ट बोल सकते हैं। इसे हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट या नेटवर्क थ्योरी कहते हैं। तो सर्किट इज देयर। नेक्स्ट गैस आप लोगों का मेजरमेंट इज देयर, ये आप लोगों का मेजरमेंट इज देयर, दैट्स ओके। थर्ड वन गाइज आप लोगों का पूरा इलेक्ट्रिकल मशीन आर देयर ना, हाँ यहां से शुरू होके गाइज यहां तक है ना। सो गाइज दिस इज व्हाट गाइज, दिस इज इलेक्ट्रिकल मशीन इज देयर, एमसी मशीन हम लोग कह देते हैं। गाइज ये पूरा पावर सिस्टम, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज योर ओवरऑल पावर सिस्टम इज देयर। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट गाइज आपका एस्टिमेशन, कॉस्टिंग और यूटिलाइजेशन मिलकर आप लोगों का गाइज यूईई बनाता है, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड द लास्ट वन गाइज आप लोगों का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इज देयर, है ना। ये आप लोगों का अलग से सब्जेक्ट है बीई। तो आप लोग मोटे मोटे तौर पे देखोगे तो 6 सब्जेक्ट है गाइज। कौन कौन सा? सर्किट, मेजरमेंट और पावर सिस्टम, दो तो 3 तो ये हो गए। इसके अलावा गाइज यूईई, मशीन यानी यूटिलाइजेशन मशीन और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी 3 ही हो गए, टोटल 6 सब्जेक्ट। इसके अलावा गाइज आप लोगों को लिखा नहीं होता, बट हम लोग मटेरियल साइंस भी हम लोग इसमें इंक्लूड करते हुए चलते हैं, क्योंकि इसमें एक पोर्शन गाइज आप लोगों का पर्टिकुलरली हम लोग ये जो मैग्नेटिक सर्किट है गाइज, इसको अलग से हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं गाइज। इसे आप लोग मटेरियल साइंस की में भी पढ़ेंगे, है ना। तो हम लोग गाइज यहाँ पर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ऐड करते हुए चलते हैं, भाई हम लोगों को मटेरियल साइंस भी पढ़ना है ना। दैट्स ओके, क्योंकि आप लोगों से मटेरियल से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इन सभी सब्जेक्ट का वेटेज क्या रहता है, तो सबसे पहले बात करूंगा इस इलेक्ट्रिकल सर्किट का क्या वेटेज रहता है। तो ध्यान रखना गाइस, इलेक्ट्रिकल सर्किट 25 नंबर का या 25 क्वेश्चन कह दें आप लोग। इसके अलावा गाइस आपका मशीन 25 क्वेश्चन का। इसके अलावा गाइस पावर सिस्टम आपका 25 क्वेश्चन का। तो गाइस देखो आप लोगों का 75% सिलेबस तो हो गया, 100 में से 75% सिलेबस तो 3 सब्जेक्ट कैरी कर रहे हैं। गाइस बताओ इंपॉर्टेंट कौन कौन गाइस, इसका मतलब यानी आपने इलेक्ट्रिकल सर्किट, पावर सिस्टम और मशीन कर लिया, यानी आप लोगों ने गाइस 75 मार्क्स का तो यहीं पर कवर कर लिया। अब आते हैं यूटिलाइजेशन में, जो कि सबसे छोटा सब्जेक्ट है, बट क्वेश्चन अच्छे आते हैं गाइस। इनमें नंबरिंग गाइस लगभग 10 क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं यूटिलाइजेशन से। तो सोचो गाइस 25 25 25 हमारे पास 75 तो हो ही गया था सर्किट, पावर सिस्टम, मशीन से, और आप लोगों के पास 10 क्वेश्चन किससे हैं गाइस? यूटिलाइजेशन से हैं, यानी 85 नंबर का हमारे पास कवर हो चुका है, ठीक है। अब इन 85 मार्क्स के अलावा बचे गाइस 15 नंबर, और 15 नंबर गाइस ध्यान रखना, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लगभग 7 क्वेश्चन ये ले जाता है, 5 से 7 क्वेश्चन आप बोल सकते हो। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कितना गाइस? तो ध्यान रखें 5 to 7 क्वेश्चन आ गए। सेम पैटर्न गाइस आप लोगों का मेजरमेंट 5 to 7 क्वेश्चन आ गए। 15 क्वेश्चन वैसे इनमें कवर हो जाते हैं, और जो बच जाते हैं गाइस 2 से 3 क्वेश्चन वो हमारे पास मटेरियल साइंस में आ जाते हैं। सो गाइस दीज आर पर्टिकुलर ओवरऑल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो सारे सब्जेक्ट का है। यानी मोटे मोटे तौर पर आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को गाइस इलेक्ट्रिकल सर्किट, आपका पावर सिस्टम, मशीन और यूटिलाइजेशन, यानी 85 मार्क्स तो ये सिक्योर करना है।
इसके अलावा फिर 15 नंबर गाइज आप लोगों के बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट और मटेरियल साइंस है जो आप लोगों को बनाना है। तो टोटल 100 क्वेश्चंस का लगभग ये पर्टिकुलर पैटर्न रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं सर क्या हमको यही सब्जेक्ट पढ़ने, देखो गाइज मेरी तो पहले बात तो ये सीबीटी वन है गाइज। सीबीटी वन का आप लोगों का लास्ट ईयर का कट ऑफ अगर मैं बात करूं गाइज तो जनरल का सीबीटी वन का 132 कट ऑफ गया था, 132 नंबर है ना। एससी एसटी का 110 और 112 नंबर गया था। ईडब्ल्यूएस का 120 नंबर गया। ओबीसी का 122 नंबर गया है ना, हाँ। यानी कि 132 आप लोगों का हाईएस्ट कट ऑफ गया है। तो मैं तो सबको यही कहता हूँ भाई 132 तो ध्यान रखना सीबीटी वन में तो क्लियर करवा देगा, बट सीबीटी टू का मार्क्स ऐड होकर जब ओवरऑल कट ऑफ निकलती है गाइस तो वो काफी ज्यादा निकलती है। जनरली पहले निकलती थी 401, 402, 403 तक जाती थी। अभी जाती 430 गई है लास्ट टाइम। सर इतनी क्यों गई? एक्चुअल में गाइस ये तो था सारा कंक्लूजन सीबीटी वन का। अब मैं बात करूं सीबीटी टू की। सो गाइस ध्यान रखना सीबीटी वन तो आप लोगों के पास, सीबीटी वन जो है गाइस आप लोगों के पास 200 क्वेश्चंस का है या 200 मार्क्स का है, यू कैन से ना। बट आपका गाइस जो सीबीटी टू है वो गाइस आप लोगों के पास 300 नंबर का है। यहाँ पर गाइस सीबीटी टू में 100 क्वेश्चन ही आएंगे। जैसे आपका सीबीटी वन में टेक्निकल में 100 क्वेश्चन है ना, उसमें भी 100 ही आएंगे, बट वहां हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। सीबीटी वन में तो हर क्वेश्चन कितने नंबर का है? एक एक नंबर का है, तो 200 क्वेश्चन का पेपर है। यहाँ गाइस आपको सेम टाइम मिलेगा, वही 2 घंटे का पेपर है, बट इस बार आपका हर क्वेश्चन 2 घंटे में भी 100 क्वेश्चन करने 120 मिनट में। आपका इस बार हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और कट ऑफ गाइस आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की कितनी होगी गाइस? 1/3 होगी। तो आप लोगों को बता दें गाइस जो आपका सीबीटी टू का एग्जाम है गाइस इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे गाइस और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, यानी 300 नंबर का पेपर होने वाला है। गाइस आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग के बारे में बता दें तो गाइस आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग गाइस 1/3 होगी, यानी कि आप लोगों को हर क्वेश्चन के लिए -1 नंबर मिलेगा। प्लस करने पे 3 नंबर और माइनस यानी गलत करने पे गाइस -1 मार्क्स आपका कटेगा। अब यहाँ गाइस आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। यहाँ बच्चे क्या है पहले ज्यादा नंबर नहीं ले पाते थे क्योंकि ये कन्वेंशनल पेपर होता था, डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होता था पूरा। वो जैसे कन्वेंशनल पेपर होता है जैसे आप लोग अपने सेमेस्टर एग्जाम देते हो वैसा। बट गाइज इसको लास्ट ईयर से ही 2 साल से गाइज इसको क्या कर दिया गया है, इसको ऑब्जेक्टिव पेपर में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो गाइज बताओ अब ये वाला पेपर कोई कन्वेंशनल नहीं होता, सीबीटी टू भी गाइज आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। तो बच्चों ने यहाँ अच्छे मार्क्स गेन किए जिसकी वजह से जो पहले कट ऑफ सीबीटी वन और सीबीटी टू का मिलाकर गाइज बताओ टोटल 500 नंबर का है। तो गाइज 500 में से जनरली जो पहले कट ऑफ जाती थी गाइज वो 400, 401, 402, 403, मतलब लगभग 400 से 405 के बीच में कट ऑफ जाती थी। ये भी कोई फिक्स नहीं है कि 400 जाएगा। इस कई बार ऐसा हुआ है कि आप लोगों का 380 से ना गाइज, 380 से या 385 से गिन लेंगे 405 के बीच में कट ऑफ जाती थी। बट अब ये जैसे ऑब्जेक्टिव हुआ ना गाइज बच्चों ने इसमें भी अच्छे मार्क्स गेन किए। यानी मान लीजिए कि 300 नंबर का पेपर है ना, बच्चों ने गाइज 250 नंबर तो मिनिमम लेकर चले बच्चे। तो मैं आप लोगों को बता दूं गाइज आपका मिनिमम टारगेट क्या होना चाहिए सीबीटी टू में गाइज ध्यान रखना। जैसे आप लोगों ने यहाँ 250 का टारगेट किया है, सीबीटी वन मैंने हटा दिया तो पिछले बैच पे था सीबीटी वन में मैंने कहा आपका मिनिमम टारगेट कितना होना चाहिए 150 यानी 150 नंबर। वैसे गाइज यहाँ पर आपका मिनिमम टारगेट ध्यान रखना गाइज 250 तो होना ही चाहिए। सोचो सीबीटी टू में 250 आए और सीबीटी वन में मैंने कहा 150 प्लस लाओ, तब भी तुम 400 ही पहुंच रहे हो। जबकि कट ऑफ गाइज आप लोगों को याद है कितनी गई थी? कट ऑफ 432 नंबर गई थी जनरल की, 432 नंबर। यानी समझ रहे हो तुम, यानी 432 लाने के लिए आपको 150 प्लस लिखा है मैंने, यानी इससे ज्यादा ही लाने हैं। यानी बच्चे जनरली इसमें 170 के आसपास लेकर आए और बच्चे इसमें गाइज लगभग लगभग 270 के आसपास लेकर आए। तब जाके गाइज आप लोगों का 432, 433, 440 तक है। 432 तो लोवेस्ट बच्चे का नंबर था, है ना। तो गाइज बताओ इसमें 150 प्लस नहीं 170 प्लस और इसमें 270 प्लस, देख रहे हो मतलब फाड़ देना है पेपर को। समझ रहे हो तुम? हाँ मतलब बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं यार। यू हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स ना, मतलब बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। पैटर्न चेंज हो गए। अभी आप लोगों ने आरआरबी जेई का एग्जाम भी अगर देखा हो तो गाइस सीबीटी टू में मतलब बच्चों की हालत खराब हो गई भाई, जैसे टेक्निकल पेपर आया। गाइस एसएससी जेई भी इस बार कुछ ऐसा ही फाड़ करने वाला है। तो मैं आपको बता दूं गाइस सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम है गाइस सबका लेवल अप होता जा रहा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट का भी, तो आप लोगों को बहुत ध्यान से गाइस इन बातों का ध्यान रखना है भाई। एक्यूरेसी मेंटेन करनी है और परफेक्शन के साथ डीपली पढ़ना पड़ेगा। वैसे ये एग्जाम गाइस जो भी आप लोग आप एसएससी जेई का आरआरबी जेई का देते हो ये सिर्फ डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए थे पहले। अभी गाइस अब लोग बीटेक वाले भी इसमें आ गए हैं तो बीटेक वाले भी इस एग्जाम को देते हैं। तो ऑफकोर्स गाइस स्टैंडर्ड बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा। तो जितने भी डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं उनको भी कहूंगा और जितने बीटेक स्टूडेंट्स भी, भाई आप लोगों को गाइस काफी डीपली जाना पड़ेगा। और मैं सभी बच्चों से कहूंगा गाइस कि आप लोग सिर्फ एसएससी जेई को टारगेट मत करो, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि हम लोग किसी एक एग्जाम की तैयारी नहीं करते। हम लोग टेक्निकल या नॉन टेक्निकल पूरा पढ़ते हैं और जितने भी एग्जाम होते हैं हम तो सारे के सारे एग्जाम देते हैं।
तो गाइज हमने जो पर्टिकुलरली इस एसएससी जेई की पूरी प्रिपरेशन के लिए आप लोगों के लिए बैच चला रखा है, तो गाइज मैं कोई एक सिंगल सब्जेक्ट पे बात कभी नहीं करता हूँ, है ना। मैं तो ये कहता हूं मैंने कोई एसएससी जेई का कोई स्पेसिफिक बैच भी अनाउंस नहीं किया। गाइज मैंने जितने बैच अनाउंस किए सिर्फ दो बैच अनाउंस कर रखे, एजेई फाउंडेशन 1 ईयर बैच और एजेई फाउंडेशन 2 ईयर बैच, यानी या तो 1 साल के लिए, 1 साल के लिए ले लो या 2 साल। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो गाइज 2 साल का ले लीजिए, चाहे आप थर्ड ईयर में हो, चाहे फाइनल ईयर में, चाहे सेकंड ईयर में। और अगर आप लोग कॉलेज पास आउट कर चुके हैं तो गाइज आप चाहो तो 1 साल का ले सकते हो, अदरवाइज जस्ट अभी पास आउट हुए फाइनल ईयर से तो 2 साल का कोर्स भी ले सकते हो। एजेई फाउंडेशन बैच 1 ईयर और 2 ईयर में गाइज आपका पूरा एसएससी जेई का सिलेबस के साथ साथ मैं तो कहता हूं गाइज 8 सब्जेक्ट तो मैंने मॉर्निंग वाले, ये इवनिंग वाले सेशन में ले रहा हूं गाइज। 8 सब्जेक्ट आप लोगों के मॉर्निंग वाले सेशन में 31 अक्टूबर तक गाइज आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। आप पूरा ये पर्टिकुलरली प्लानर देख सकते हो गाइज। आप चाहें तो आप लोग ट्रस्ट ए प्लस ग्रेड नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे हमारी, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उस पर्टिकुलर ऐप पर गाइज आप एजेई फाउंडेशन बैच 1 ईयर या 2 ईयर वाला जैसे ही आप लोग फोल्डर ओपन करेंगे तो उसमें प्लानर के नाम से आपको गाइज ये पीडीएफ मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर पीडीएफ के अकॉर्डिंग गाइज आप लोगों का सब्जेक्ट अप्रैल में ही शुरू हो चुके हैं, मार्च में 24 मार्च से शुरू हो चुके हैं। तो आपको पहले बता दूं गाइज, आप लोगों का पावर सिस्टम यूटिलाइजेशन एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो चुका है, तो ये सिर्फ आपको अभी फिलहाल रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल रहेगा, है ना। कौन सी फॉर्म में गाइज? रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगा आप लोगों के लिए। साथ ही गाइज ऊपर कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा सिंगल सब्जेक्ट है गाइज जो आप लोगों को रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा गाइज अब नए सब्जेक्ट आपके कब से शुरू होने वाले हैं? तो गाइज आप लोगों के पास नए सब्जेक्ट जैसे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट गाइज आप लोगों का 28 यानी कि 28 मई से यानी वेडनेसडे से शुरू होने वाला है। और गाइस 28 मई से ही आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू होने वाला है। अब आपको वैसा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तो हमको एसएससी जेईई के लिए पढ़ना ही नहीं है, नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो भाई। अगर तुम्हारा सिर्फ एक ही टारगेट है तो मैं तो भैया सारे 16 सब्जेक्ट दूंगा आप लोगों को, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के आपके हर स्टेट के ही। क्योंकि बच्चा जब तैयारी करता है तो गाइस ऐसा नहीं है आज एसएससी जेईई के लिए कर रहा है तो उसका बैच खरीद लिया, फिर 2 दिन बाद या मान लीजिए 2 महीने बाद कोई और एग्जाम आ गया तो सर मैं तो उसकी तैयारी करूंगा, मेरे तो उसमें ये सब्जेक्ट हो रहा है ना सर, प्लीज ऐड करवा दो। प्लीज प्लीज क्या ऐड करवा दो, एक ही बार तैयारी करते हो। इलेक्ट्रिकल में जितने सब्जेक्ट है ना सारे के सारे 8 इवनिंग में और 8 मॉर्निंग में, टोटल 16 सब्जेक्ट एज इट इज पढ़ाएंगे। एजेई फाउंडेशन बैच फिक्स प्राइस में पढ़ा रहे हैं, चाहे 1 साल का ले लो आप लोग। अगर मैंने आपको बता दिया, अगर आप लोग पास आउट हैं तो 1 साल का कोर्स ले लीजिए, अगर पास आउट नहीं है ऑनगोइंग है तो 2 साल का आप लोग कोर्स परचेस कीजिए। दैट्स ओके। ध्यान रखें गाइज आप लोगों के सारे सब्जेक्ट कौन कौन सी डेट को होंगे, सभी डेट्स आप लोगों के सामने डिफाइन है। 31 अक्टूबर आप लोगों का गाइज एसएससी जेईई के एग्जाम की डेट भी है और तब तक आपका सिलेबस भी हो जाएगा। सर 31 अक्टूबर को सिलेबस होगा, उस दिन तो एग्जाम है। बेटा एसएससी जेईई का सिलेबस तो बताओ कब खत्म हो रहा है, तो आपको बता दूंगा सितंबर में, 27 सितंबर तक आप लोगों का लास्ट खत्म हो जाएगा। क्योंकि एनालॉग और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोगों के माइक्रो प्रोसेसर आपके सिलेबस में नहीं है। और अगर मॉर्निंग वाले सेशन में भी जाएं तो गाइज आपके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स तक यानी अगस्त में सिलेबस खत्म हो जाएगा मॉर्निंग वाले सेशन में। यानी कि गाइज सितंबर में आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जा रहा है 1 महीने पहले। ध्यान रखना गाइस, कुछ सब्जेक्ट आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे जो हो चुके हैं। 3 सब्जेक्ट ऊपर हैं, पावर, यूईपी और एस्टिमेशन, और आप लोगों का कंट्रोल सिस्टम। और बाकी सब्जेक्ट गाइस आप लोगों के एज इट इज ऑनगोइंग लाइव चलेंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड आप लोगों के पास अवेलेबल रहेंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से या फिर आपके बैच से कोई भी रिलेटेड इशू हो, कोई भी डाउट हो, तो गाइज आप लोग मुझे मेरे इस पर्सनल नंबर पे गाइज व्हाट्सअप कर सकते हो या टेलीग्राम कर सकते हो। आइदर यू कैन ऑल्सो कॉल टू मी ऑल्सो, है ना। मेरे ख्याल से गाइज आई थिंक सारे 16 सब्जेक्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, सो जस्ट गो थ्रू दैट। आप लोगों को सिर्फ एसएससी जेईई के लिए फोकस करना है, तो जो जो सब्जेक्ट एसएससी जेईई के लिए मैंने अभी बताए हैं सिलेबस में, सिर्फ उनके थ्रू जाओ, बाकी सब्जेक्ट को आप छोड़ देना। बाकी पावर और यूटिलाइजेशन हुआ है उसको रिकॉर्डेड आप लोग बैक एंड पर देखते रहें, ठीक है। आप लोगों को बता दिया जाएगा इस आप लोगों का 1 साल की वैलिडिटी, सिर्फ 2 ही बैच चला रहा हूं मैं कोई एसएससी जेईई के नाम से अलग से नहीं चलाना चाहता। चाहूं तो बना सकता हूं एक अलग से फोल्डर, बट क्या जरूरत है यार, मैं उसमें फिर 6 सब्जेक्ट दूंगा। इससे बेहतर है गाइस सारे सब्जेक्ट लो ना, उसकी भी रेट मैं वही रखूंगा जो अभी रेट आप लोगों के एजेई फाउंडेशन बैच की है। तो इससे बेहतर है ना कि जब आप सेम रेट में 6 ही सब्जेक्ट पढ़ोगे तो उससे बढ़िया 16 सब्जेक्ट पढ़ो। इसमें आप लोगों को जो जो पढ़ना है वो पढ़ो, और फिर जिसकी रिक्वायरमेंट आपको बाद में पड़े, किसी पर्टिकुलर स्टेट का, अपने स्टेट का एजेई एग्जाम दो, तो आप लोगों को कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट का अलग से जरूरत पड़े तो उस टाइम पर उस सब्जेक्ट को पढ़ लेना। आपके पास हमेशा जितने साल के लिए आप लोगे उतनी वैलिडिटी के साथ आपके पास रखा रहेगा इसी, ठीक है ना। तो गाइज मैं सेम प्राइस में नया कोर्स बनाऊं, उससे बढ़िया है कि आप लोग पर्टिकुलरली एजेई फाउंडेशन बैच लें गाइज। चाहे आप लोग एसएससी जेई का तैयारी कर रहे हो, चाहे आरपीएससी एई का तैयारी कर रहे हो, चाहे आरआरबी जेई का तैयारी कर रहे हो, ध्यान रखना गाइज सबके लिए मैं यही कहूंगा भाई फाउंडेशन बैच लो। एक बार पढ़ते हो
एक बार में बहुत अच्छे से बेसिक टू एडवांस पूरा कंप्लीटली पढ़ाया जा रहा है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस साथ में करवाया जा रहा है। ठीक है, इस कोर्स की प्राइस गाइज आपके पास 3999 है, जो 30% ऑफ के बाद आप लोगों का पास आई थिंक 2799 के आसपास बचती है। तो गाइज सब पे 30% ऑफ दे रखा है ना, तो जो इनकी एक्चुअल प्राइस है उन सब पे पहले से 30% ऑफ है। तो गाइज और ऑफ करने के लिए मुझे बिल्कुल भी ना बोले आप, है ना। हाँ, लोवेस्ट प्राइस में आप लोगों को गाइज 1 ईयर वैलिडिटी के लिए। और गाइज ये सेम बैच गाइज एजेई फाउंडेशन बैच अगेन गाइज आप लोगों का वही 30% ऑफ के साथ दिया हुआ है गाइज। तो 30% ऑफ के साथ यानी आप चाहो तो गाइज 1 ईयर वाला 2799 का, ये 30% ऑफ के बाद 3499 के आसपास, यानी ओनली 700 रुपए आपको और एक्स्ट्रा देने, तो आप 2 साल के लिए भी ले सकते हो। ठीक है गाइज, तो ये दो पर्टिकुलर बैचेस है जिनके थ्रू आप लोग अपने एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड थैंक यू फ्रॉम माय साइड गाइज, दिस इज ऑल अबाउट द एसएससी जेई, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को कंप्लीटली बात किया। नेक्स्ट गाइज आने वाली अदर वैकेंसीज के साथ भी जल्द मिलेंगे, उनकी प्लानिंग के साथ जल्द मिलेंगे। तो गाइस टारगेट बनाइए एसएससी जेई को और ज्वाइन कीजिए गाइस, जो कि आप लोगों का नया बैच, नए सब्जेक्ट स्टार्ट होने जा रहे हैं एईजे फाउंडेशन बैच में 28 तारीख से, यानी कि वेडनेसडे से नए सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट होने जा रहे हैं। सो जस्ट ज्वाइन द बैच एंड एंजॉय कीजिए गाइज अपने इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ, और पर्टिकुलरली अपने टारगेट फिक्स करिए, साथ में जुड़िए। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो हमारे पर्टिकुलरली कनेक्टिविटी के लिए है गाइज, आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और हमारे एप्लीकेशन का डाउनलोड का लिंक भी दिया हुआ है। जल्द मिलते हैं गाइज, आप लोगों के अच्छे भविष्य के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।